Hi everyone, I am Neha Gupta and I welcome you all to my YouTube channel StudyMate Neha। तो फ्रेंड्स, आज की जो आपकी क्लास 57 रहने वाली है उसमें हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे दैट आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज के टॉपिक में हम उनके सैलरी के बारे में बात करेंगे, कॉम्पोजिशन के बारे में बात करेंगे, उनकी ओथ के बारे में बात करेंगे, लाइक जो वो शपथ लेते हैं एंड सो ऑन। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। सो दिस इज योर क्लास 57। इसमें भी हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में ही बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उनकी ओथ की, यानी कि शपथ। तो देखो, इसमें मोटे मोटे 5 पॉइंट्स है याद रखने के लिए। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जितनी भी हमारे जो इम्पोर्टेंट पोस्ट होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है या फिर नॉर्मली जो ये एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती है, तो उसमें जो हमारे मिनिस्टर्स भी होते हैं अपने ऑफिस में आने से पहले प्रेसिडेंट की प्रेजेंस में ओथ लेते हैं कि हम ये सब काम करेंगे, हम सब काम अच्छे से करेंगे। मतलब वो ओथ क्या क्या लेते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो मेन पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो मिनिस्टर्स है बिफोर एंटरिंग देयर ऑफिस टेक दिस ओथ एंड अफर्म सर्टेन थिंग्स इन द प्रेजेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर हम ये देखते हैं कि कौन से पार्ट में, कौन से शेड्यूल में मेंशन्ड है। दिस ओथ एंड अफर्मेशन पार्ट इज मेंशन्ड इन द शेड्यूल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो ये ओथ एंड अफर्मेशन होती है एक मिनिस्टर की, इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एंड ऐसे क्या क्या प्रिंसिपल्स दिए होते हैं इनके ओथ में जो ये अफर्म करने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए शपथ खाते हैं। तो सबसे पहला तो ये है दैट दे विल बी फेथफुल एंड रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स द वैल्यूज एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके बाद ये होता है कि दे विल ट्राई देयर बेस्ट टू मेंटेन द इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया। उसके बाद ये होता है कि दे विल डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज वेल। जो भी उनको ड्यूटीज है, जो भी उनके ऊपर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको सौंपे गए हैं, वो उनको अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद चौथा पॉइंट ये होता है कि ये अपने दिमाग में लेकर यही चलेंगे कि हमें सबका भला ही करना है और उनका जो भी एक्शन होगा वो उस चीज के साथ कॉरेस्पॉन्ड करना जरूरी है। एंड अगर इसको करने में उनको किसी भी तरीके का कोई डर लग रहा है या फिर उनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई किसी पर्सनल इंटरेस्ट के कारण कोई दबाव बना रहा है, तो उन्हें उन सारी चीजों को इग्नोर कर देना चाहिए। एंड लास्टली इसमें ये होता है कि दे विल ट्राई टू मेंटेन द सीक्रेसी। मतलब जो जो मैटर्स है जो उनके अंडर आते हैं, तो वो उन मैटर्स को कभी भी किसी के भी सामने फालतू में डिस्क्लोज नहीं करेंगे एंड वो पूरी की पूरी सीक्रेसी बनाने की कोशिश करेंगे इन द नेम ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। तो सो दिस वाज योर टॉपिक ऑफ ओथ। इसके हम कीवर्ड्स लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि प्रेसिडेंट की प्रेजेंस में ये ओथ लेते हैं। फिर हमने ये देखा कि जो ये ओथ है ये 3rd शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि इनकी जो ओथ है वो किसके बराबर होती है, पीएम के बराबर ही होती है। एंड उसके बाद हमने देखा कि ऐसे क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या प्रोविजंस होते हैं जिनके बारे में वो लेते हैं। वो सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन की ही बात करते हैं। उसके बाद वो सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी की बात करते हैं। Then they talk about their duties. 4th, वो किसी भी दबाव के बिना अपना काम fearlessly परफॉर्म करने की बात करते हैं। एंड 5th, वो सीक्रेसी मेंटेन करने की बात करते हैं। ये तो हो गया आपका ओथ का टॉपिक। उसके बाद जो आज हम डिस्कस करेंगे उसमें हम अलाउंसेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सेकेंड, हम अब अलाउंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। अलाउंसेस मतलब किसी को सैलरी देना, मतलब जो वो काम कर रहे हैं उसके हिसाब से उनको पे करना।
तो जितने भी हमारे जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको किस हिसाब से पे करा जाता है, किस हिसाब से उनकी सैलरी और अलाउंसेस दी जाती है, जो हमारा पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। बट टिल द टाइम अगर पार्लियामेंट ने कुछ ऐसी चीज डिसाइड नहीं करी है, तो जितनी भी जो सैलरीज वगैरह होती है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सेकेंड शेड्यूल के हिसाब से पे कर दी जाती है। एंड इट इज ऑलवेज सीन कि जितनी सैलरी एमपी की होती है, लाइक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की होती है, उतनी सैलरी ही नॉर्मली मिनिस्टर्स की भी होती है। उनको उनकी रैंक के हिसाब से, उनकी पोजीशन के हिसाब से, उनकी हायरार्की के हिसाब से अलग अलग तरीके के अलाउंसेस दिए जाते हैं, जैसे कि मतलब फ्री अकोमोडेशन दी जाती है, मेडिसिन अलाउंसेस दिए जाते हैं मेडिकल फैसिलिटीज के लिए, एंड आपके जो ट्रैवलिंग अलाउंसेस हो गए एंड सो ऑन। तो आपको ये सारे वो देखते हैं कि उनको ये सभी के सभी अलाउंसेस मिलते हैं। और इसी के रिलेशन में आप ये देखते हैं कि 1952 में सैलरीज ऑफ मिनिस्टर्स एक्ट भी पास हुआ था। तो इसके भी जल्दी से हम कीवर्ड्स लिख लेते हैं जिससे आपको नोट्स मेकिंग में आसानी रहे। तो हमने क्या देखा कि डिसाइड कौन करता है, यूजुअली पार्लियामेंट ही करता है, पर अगर नहीं हुआ होता तो उस केस में सेकेंड शेड्यूल के हिसाब से दिए जाते हैं, अलग अलग तरीके की उनकी जो अलाउंसेस होती है और सैलरी होती है। फिर हम ये देखते हैं कि जो उनकी सैलरी होती है वो नॉर्मली एमपी के बराबर ही होती है, मिनिस्टर की सैलरी भी। देन लास्टली हम ये देखते हैं कि 1952 में आया था एक एक्ट हमारे पास, अलाउंसेस एंड सैलरी ऑफ मिनिस्टर एक्ट, जिसमें इन्हीं सब अलाउंसेस एंड सैलरी की बात कही गई थी कि मिनिस्टर्स को किस हिसाब से पे करा जाएगा। अब हम अपने वीडियो का तीसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है अपॉइंटमेंट का, कि इनका चुनाव कैसे होता है, इनको अपॉइंट कैसे करा जाता है। तो अब हम बात करेंगे आज की वीडियो के हमारे थर्ड टॉपिक ऑफ डिस्कशन के, दैट इज द कॉम्पोजिशन। देखो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई इंसान पूरा हेड होता है, उसके फिर डिप्यूटीज आते हैं, फिर उसके अंदर नॉर्मल वर्कर्स आते हैं। तो जब हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के भी बारे में बात करते हैं, जब हम पूरे इस मिनिस्टर्स के पूरे फ्रेमवर्क के बारे में बात करते हैं, तो हमें देखते हैं कि अलग अलग रैंक्स होती है जिस हिसाब से मिनिस्टर्स को बांटा जाता है। तो इस पर सबसे टॉप के कौन से मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स। फिर उनके नीचे कौन आते हैं, मतलब थोड़े रैंक की बात हो रही है कि क्या हायरार्की है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स आते हैं। उसके बाद आते हैं डिप्यूटी मिनिस्टर्स, एंड देन आते हैं आपके पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज। कैबिनेट मिनिस्टर। अब जो सबसे पहली पोस्ट पर है तो उसका ओहदा भी बड़ा है और उसके पास काम भी ज्यादा होगा, उसके पास कुछ प्रिविलेजेस भी ज्यादा होंगे। तो जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं ये बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इन द सेंस कि इनको अलग अलग मिनिस्ट्रीज का पोर्टफोलियोज का चार्ज दिया जाता है। एंड ये जो हमारी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स वगैरह सब होती है, ये उसमें जाकर हिस्सा भी ले सकते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था। उनके पास दे हैव द राइट टू स्पीक एंड दे हैव द राइट टू अटेंड ऑल ऑफ दोज प्रोसीडिंग्स। एंड ये जितने भी हमारे पब्लिक पॉलिसी डिसीजंस होते हैं उनको फॉर्मुलेट करने में हेल्प करते हैं एंड बहुत अहम हिस्सा, बहुत अहम रोल उसमें निभाते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो भी कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, जरूरी नहीं है कि हर कैबिनेट मिनिस्टर के पास कोई ना कोई पोर्टफोलियो हो ही, कोई ना कोई इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री हो ही, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री एंड सो ऑन। उसके बाद जो सेकंड मिनिस्टर आते हैं हियरार्की में होते हैं वो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स।
ये भी एक तरीके से कैबिनेट मिनिस्टर्स की तरह ही होते हैं, बट उनसे थोड़ा कम इनका ओहदा होता है। एंड जो मेन इनका डिफरेंस ये होता है वो ये होता है कि ये कोई भी प्रोसीडिंग तब तक नहीं अटेंड कर सकते जब तक इन्हें इनवाइट ना करा गया हो। बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स के हिसाब से ही है, एंड सैलरी भी एक जैसी सी ही होती है। उसके बाद जो होते हैं हमारे डेप्यूटी मिनिस्टर्स एंड पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज, आप देखते हैं कि इनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक जैसी होती है। इनका मीटिंग्स वगैरह से तो कोई लेना देना होता ही नहीं है। इनका मेन काम क्या होता है कि ये जो उनसे ऊपर के जो हायर रैंकिंग मिनिस्टर्स हैं उनको असिस्ट करे। किसमें असिस्ट करे? इन टेकिंग सर्टेन इम्पोर्टेंट डिसीजंस, इम्पोर्टेंट पॉलिसी मैटर्स के जो डिसीजंस लेने में उनकी हेल्प करे। एंड जो आपके पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज होते हैं, दे कैन असेस द वेरियस डेटा एंड डॉक्यूमेंट्स। तो यही है आपकी कॉम्पोजिशन। इसमें हम बेसिकली हायरार्की की बात करते हैं, हम अलग अलग रैंकिंग्स के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी आपकी आज की इंडियन पॉलिटी की क्लास 57, जिसमें हमने 3 ब्रॉड टॉपिक्स को डिस्कस करा। सबसे पहले हमने देखा कि क्या शपथ लेते हैं हमारे मिनिस्टर्स अपने ऑफिस में एंटर करने से पहले। उसके बाद में हमने ये देखा कि व्हाट इज द प्रोविजंस रिगार्डिंग देयर सैलरीज एंड अलाउंसेस। एंड लास्टली हमने देखा कि कॉम्पोजिशन क्या होती है। कॉम्पोजिशन में हमने उनकी हायरार्की, बेसिकली उनकी रैंकिंग के बारे में बात करी कि कौन से अलग अलग लेवल के मिनिस्टर्स होते हैं। तो आई होप कि आप सभी को सब कुछ समझ आ रहा हो। एंड अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है, यूजफुल लग रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है, कंटेंट रेलिवेंट लग रहा है, तो आप प्लीज़ उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में अपनी किसी भी तरीके की कोई क्वेरी या सजेशन मुझे ज़रूर बता सकते हैं, मुझे उससे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। एंड आप चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें, उसे सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।